मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का पिछले अध्ययन में 1, 2, 3, 4, 5 खंडों में बात हुई और अब अंधेरे में कविता का ये छठा पाठ है। अंधेरे में कविता आजादी के बाद के यथार्थ संवेदन और एक कवि के रूप में कवि किस तरह से सपनों को देखता है और किस तरह का समाज चाहता है और उसमें समाज को क्या कुछ करना है, समाज की किस तरह से भूमिका हो, कैसे सबको साथ लेकर चला जाए, इन सारे मुद्दों का विश्लेषण अंधेरे में कविता करती है। छठा बंद विस्तृत बंद है और अध्ययन की सुविधा के लिए इसको कुछ छोटे छोटे पाठ और टुकड़े बनाकर कविता को पूरी समग्रता में समझने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं। हाय हाय मैंने उन्हें गुहावास दे दिया, लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित, जनोपयोग से वर्जित किया और निषिद्ध कर दिया, खोह में डाल दिया। वे खतरनाक थे, बच्चे भीख मांगते। खैर यह न समय है, जूझना ही तय है। इस खंड का बीज वाक्य जूझना ही तय है। अपनी यातना, अपनी परिस्थितियों, अपने यथार्थ को बदलने के लिए जूझना होगा, संघर्ष करना होगा और यह जूझना, यह संघर्ष अकेले का नहीं है। कवि इस संघर्ष में अपने साथ समाज को, उन सारे लोगों को लेकर चलना चाहता है जो यातना में, संकटों में, अपनी वस्तुस्थितिगत संसार में इस तरह घिरे हुए हैं कि जीवन से जो सुख, जो स्वास्थ्य और जो अच्छे जीवन की मांग है वह एक सिरे से नदारद गायब हो जाती है। उसको पाने के लिए जूझना ही होगा, जूझना ही तय है। सीन बदलता है, कहां जूझना है? सुनसान चौराहा सांवला फैला, बीच में वीरान गिरुआ घंटाघर, ऊपर कत्थई बुजुर्ग गुंबद, सांवली हवाओं में काल टहलता है। रात में पीले हैं 4 घड़ी चेहरे, मिनट के कांटों की 4 अलग गतियां, 4 अलग कोण की 4 अलग संकेत, मनस में गतिमान 4 अलग मतियां, खंभों पर बिजली की गर्दनें लटकी, शर्म से जलते हुए बल्बों के आसपास बेचैन ख्यालों के पंखों के कीड़े, उड़ता है गोल गोल मचल मचल कर घंटा घर तले ही। पंखों के टुकड़े बीट व तिनके, गुंबद विवर में बैठे हुए बूढ़े
असंभव पक्षी बहुत तेज नजरों से देखते हैं सब ओर, मानो कि इरादे भयानक चमकते। सुनसान चौराहा, बिखरी है गतियां, बिखरी है रफ्तार, गश्त में घूमती है कोई दुष्ट इच्छा। भयानक सिपाही जाने किस थकी हुई झोंक में, अंधेरे में सुलगाता सिगरेट, तांबे से चेहरे की ऐंठ झलकती। पथरीली सलवट व्यासलाई की पल भर लौ में सांप सी लगती, पर उसके चेहरे का रंग बदलता है हर बार, मानो अनपेक्षित कहीं न कुछ हो। वह ताक रहा है संगीन नोकों पर टिका हुआ सांवला बंदूक जत्था। गोल त्रिकोण एक बनाए खड़ा जो चौक के बीचों बीच में, एक ओर टैंकों का दस्ता भी खड़े खड़े ऊँघता परंतु अड़ा है। यहाँ लोकहित के लिए किस तरह से मुक्तिबोध का कवि मन संघर्ष करता है, किस तरह से स्वप्न बुनता है और कैसे लोगों को लेकर चलने की जद्दोजहद करता है। क्योंकि जो तंत्र है और जो खाए पिए अघाए हुए लोग हैं, उन्होंने तो लोकहित को गुहावास दे दिया। कोई और आएगा लोकहित करने। ऐसे में आम आदमी से कवि की गुहार है कि तुम्हें जागना होगा, तुम्हें संघर्ष करना होगा और इसके लिए तुम्हें अपने कंदराओं से, अपने घरों से निकलना होगा। हाय हाय मैंने उन्हें गुहावास दे दिया। ये तो दे दिया तंत्र ने, व्यवस्था ने। लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित, जनोपयोग से वर्जित किया और निषिद्ध कर दिया। छोड़ दिया जो जैसे है, जिस हालात में है वैसे रहे। जो काम करना चाहिए था वो कार्य नहीं किया। खोह में डाल दिया, वे खतरनाक थे, बच्चे भीख मांगते। खैर यह न समय, ये समय नहीं है इस यथार्थ की चर्चा करने की। केवल बात करने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्थितियां कैसे बदले, कैसे लोग सुखी, स्वस्थ और व्यवस्थित जीवन जिए, जो कि हर कवि लेखक का सपना होता है और जिसे यथार्थ में ढालने के लिए वह संघर्ष करता है। उस ओर इशारा मुक्तिबोध कविता के इस छोटे से बंद में करते हैं। जूझना ही तय है। ये सब करने के लिए क्या करना होगा? संघर्ष करना होगा, जूझना होगा और ज्यादा पलायन और भागने की जरूरत नहीं है। सीन बदलता है। सुनसान चौराहा फैला, पूरा चौराहा जहां जनसंकुल, जीवन का केंद्र चौराहा जो आबाद रहता था, आबाद रहता है और आबाद रहना चाहिए, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बीच में वीरान गिरुआ घंटाघर। ये बीच में घंटाघर है। ये घंटाघर लोगों की उपस्थिति का केंद्र है, शहर का बीचों बीच है और वहां स्थितियां क्या बन गई हैं? चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। सांवली हवाओं में काल टहलता और इस सन्नाटे में सांवली हवाओं के बीच काल टहल रहा है। यानी सीधे सीधे मृत्यु का साक्षात्कार हो रहा है। काल टहल रहा है। रात में पीले हैं 4 घड़ी चेहरे, मिनट के कांटों की 4 अलग अलग गतियां, 4 अलग कोण की 4 अलग संकेत। खंभों पर बिजली की गर्दनें लटकी। जहां उम्मीद थी, जहां रोशनी थी, उन उम्मीदों की रोशनी को
उनकी गर्दन को जैसे मरोड़ कर तोड़ कर रख दिया गया हो, शर्म से जलते हुए बल्बों के आसपास। फिर भी उम्मीद का चेहरा हर स्थिति में हर समय दिखता है। बेचैन ख्यालों के पंखों के कीड़े उड़ते हैं गोल गोल, मचल मचल कर घंटाघर तले ही। और घंटाघर की स्थिति क्या है? चारों तरफ कबूतरों का बीट है। और यहां गश्त देती पुलिस है, गश्ती है, पहरा है। गश्त में घूमती है कोई दुष्ट इच्छा, भयानक सिपाही जाने किस थकी हुई झोंक में अंधेरे में सुलगाता सिगरेट अचानक। भयानक सा चेहरा दिखता है। यहां आने में भी लोगों को खौफ है। इस ओर संकेत मुक्तिबोध का कवि करता है। तांबे से चेहरे की ऐंठ झलकती पथरीली सलवट, दियासलाई की पल भर लौ में सांप सी लगती, पर उसके चेहरे का रंग बदलता है हर बार कुछ नया हो जाता है, कुछ बदल जाता है, मानो अनपेक्षित कहीं न कुछ हो। वह ताक रहा है संगीन नोकों पर टिका हुआ सांवला बंदूक जत्था। एक तरफ तंत्र है, व्यवस्था है, जिसके पास बंदूकें हैं, सांवली हवाओं में काल टहलता है, और दूसरी तरफ आम आदमी का प्रतिनिधि, कवि, लेखक, व्यवस्था के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए, लोक कल्याण के लिए सन्नद्ध लोग, जिन्हें कहना पड़ता है कि जूझना ही तय है, संघर्ष करना होगा, जूझना होगा, तब ये वास्तविक जो स्थितियां बन गई हैं ये बदलेंगी। एक और टैंकों का दस्ता भी खड़े खड़े ऊँघता, परंतु अड़ा है। टैंक का दस्ता है, सब कुछ है, सन्नाटा पसरा हुआ है, काल टहल रहा है, सावली हवाओं में काल टहलता है। ऐसे में क्या किया जाए? जो कुछ बेहतर था, जो अच्छा था, जो मूल्य संरचना थी, उसे बाहर निकालकर हमने क्या हासिल कर लिया? क्यों ऐसा किया? आखिर हमें क्या मिला? इन प्रश्नों को यहां उठाया गया है। इनके भीतर से लेखक गुजरता है। आत्मसंघर्ष यहां जगह पाता है। यहां संघर्ष एक मूल्य संरचना को स्थापित करने का है कि आम आदमी का दिन कैसे बदलेगा, उसके रास्ते परिवर्तन कब आएंगे, इसे लोकतंत्र में वह तय करेगा या कोई और। इन सारे प्रश्नों से वस्तुगत संसार में लेखक के मैं को गुजरना पड़ता है, और अपने आत्मसंघर्ष से वह एक नई सभ्यता के लिए संघर्ष करता है, जुलूस में जाता है, और दुनिया को बदलने का वास्तविक संघर्ष यहां देखने को मिलता है। अब जूझना है, संरचना को बदलना है, पर सामने तंत्र पूरा खड़ा है। ऐसे में एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उस एक अकेले व्यक्ति को अपना होना, अपने को बचाना सार्थक लगता है। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। और ऐसे में जो काव्य नायक मैं है, वह भाग रहा है। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, भागती है चप्पल चटपट आवाज, चाटों सी पड़ती पैरों के नीचे का कीच उछलकर चेहरे पर, छाती पर पलता है सहसा ग्लानि की उठनी। जो चले थे परिवर्तन के लिए, व्यवस्था के लिए, जूझने के लिए, स्थितियां ऐसी हैं, नाजुक स्थितियां इस तरह से बनती हैं कि यहां अपने को बचा लेना ही श्रेयस्कर है। चेहरे पर, आंखों पर करता हमला अजीब उमस बास, गलियों का रूधा हुआ उच्छ्वास, भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। बार बार ये पंक्ति आती है, भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। यहां भागना पलायन नहीं है। यहां भागने से अर्थ ये है कि पहले अपने आप को संरक्षित करो, उन सारे लोगों को इकट्ठा करो
जिनके लिए तुम व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जिसके लिए व्यवस्था को बदलना चाहते हो, उन सब लोगों को लेकर ही संघर्ष किया जा सकता है। सामने टैंक है, सेना है, पूरा तंत्र है, वहां किसी एक के सपने से पूरी व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता। धुंधले से आकार कहीं कहीं दिखते, भय के या घर के कह नहीं सकता, आता है अकस्मात कोलतार रास्ता, लंबा व चौड़ा व स्याह व ठंडा, बेचैन आंखों से देखती है सब ओर, कहीं कोई नहीं, नहीं कहीं कोई भी। श्याम आकाश में संकेत भाषा सी तारों की आंखें चमचमा रही है, मेरा दिल ढिबरी सा टिमटिमा रहा है। यह जो मेरा मन है, मेरा जो दिल है, मेरी जो अवस्था है, वह कैसे दिख रही है? इस भयानक क्रूर काल समय में ढिबरी सी टिमटिमा रही है, खत्म नहीं हुई है। यह ढिबरी का टिमटिमाना आम आदमी की उम्मीदों का प्रतीक है। आम आदमी ऐसे ही प्रतीकों से संबल पाता है जिसकी ओर इशारा संकेत मुक्तिबोध की कविताएं करती हैं। मेरा दिल ढिबरी सा टिमटिमा रहा है, कोई मुझे खींचता है रास्ते के बीच ही, जादू से बधा हुआ चल पड़ा उस ओर, सपाट सूने में ऊंची खड़ी सी तिलक की पाषाण मूर्ति है निसंग। यहाँ तिलक का आना, तिलक की मूर्ति का दिखना कविता में स्वतंत्रता की उस चेतना को, स्वतंत्रता के उस बोध को पाना और जानना है जिसके लिए स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने जिस आजादी की लड़ाई लड़ी, वह आजादी आजादी के बाद है भी कि नहीं है, इसका मूल्यांकन जब करने विचारक, कवि, लेखक, चिंतक, मुक्तिबोध चलते हैं तो उन्हें रास्ते में तिलक की पाषाण मूर्ति मिलती है। और यह तिलक की केवल मूर्ति भर नहीं है, यहाँ तिलक की जीवित संवेदना, स्वातंत्र बोध, उनके नाक से गरम गरम रक्त बहता हुआ दिखता है। यानी यह मूर्ति के भीतर से स्वतंत्रता की चेतना को पहचानने और जानने का प्रतीक है। तिलक की पाषाण मूर्ति है निसंग, स्तब्ध जड़ीभूत देखता हूं उसको, परंतु ज्यों ही मैं पास पहुंचता, पाषाण पीठिका हिलती सी लगती। अरे अरे यह क्या, कण कण कांप रहे जिनमें से झड़ते नीले इलेक्ट्रॉन, नीले इलेक्ट्रॉन, कंपन है, बिजली है, चमक है। स्वतंत्रता का बोध अपने भीतर पैदा हो जाना ही उन सारी स्थितियों के बदलाव के लिए सक्रिय कर देता है जो हमारे भीतर मौजूद होती हैं, जो दिखाई नहीं देती, पर जब कभी चेतना जगती है तो भीतर से इलेक्ट्रॉन के कण चल पड़ते हैं। उस इलेक्ट्रॉन के चल पड़ते किरणों की तरह तिलक की पाषाण मूर्ति से जो इलेक्ट्रॉनिक किरणें निकल रही हैं, जो चेतना की किरणें निकल रही हैं, उसकी ओर कवि इशारा कर रहा है। सब ओर गिर रही हैं चिनगियां नीली, किसी एक तरफ ये नहीं गिर रही हैं, चारों तरफ। स्वतंत्रता का बोध चारों तरफ सबके भीतर होना चाहिए। मूर्ति के तन से झरते हैं अंगार, मुस्कान पत्थरी होठों पर कांपी, आंखों में बिजली के फूल सुलगते। इतने में यह क्या, भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून, न जाने कब से लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता, खून के धब्बों से भरा अंग रखा, मानो की अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोश ही फूट पड़े सहसा, मस्तक सरकत ही बह उठा नासिका से, हाय हाय पितः पितः ओ, चिंता में इतने न उलझो, हम अभी जिंदा हैं, चिंता क्या। तिलक स्वतंत्रता बोध का प्रतीक। और बाद में
कवि का आना और जिस तरह का अंधेरा छाया हुआ है उस अंधेरे को बदलने के लिए तिलक की पाषाण मूर्ति से स्वातंत्र बोध की चेतना को अपने भीतर ग्रहित करना और उसके बाद कहना कि हे स्वतंत्रता के पितामह, हे पिता स्वतंत्रता बोध के, हे पिता चिंता मत करो, तुम्हारी संतानें भी जागती हैं, हम अभी जिंदा हैं, हम अभी जिंदा हैं, चिंता क्या, ये सब कुछ बदलेगा, नया सवेरा आएगा, नई उम्मीद की दुनिया बनेगी। मैं उस पाषाण मूर्ति के ठंडे पैरों की छाती से बरबस चिपका रुआंसा सा होता, देह में तन गया करुणा के कांटे, छाती पर, सिर पर, बाहों पर मेरे गिरती हैं नीली बिजली की चिनगियां, रक्त टपकता है हृदय में मेरे, आत्मा में बहता सा लगता खून का तालाब, पूरा का पूरा परिवर्तित कर देता है। तिलक की पाषाण मूर्ति के सामने आने के बाद कवि के भीतर स्वतंत्रता बोध की चेतना पूरी तरह से समाहित हो जाती है और जो पहले ये पंक्ति आई थी कि जूझना ही तय है, उस जूझने की प्रक्रिया को यहां सकर्मक गति मिल जाती है जब परंपरा बोध से, स्वतंत्रता संग्राम के बोध से, तिलक की पाषाण मूर्ति के बोध से स्वतंत्रता की भावना कवि के भीतर और कवि के बहाने से उन सारे आम जनों के भीतर जिनके लिए यह परिवर्तन या व्यवस्था को बदलने की प्रक्रिया चल रही है, उन सबके भीतर एक बदलाव की लहर चलने लगती है और इसका प्रतीक पद जूझना ही तय है। और यह जूझना ही तय तभी संभव होता है जब हम किसी बदलाव के लिए, किसी उम्मीद के लिए सकर्मक होकर कदम बढ़ाते हैं। शेष आगे फिर देखेंगे अगले वीडियो में।